कर्नाटक में कौन बनेगा मुख्यमंत्री की दौड़ जिस जगह आकर खत्म होने वाली है, इस वक्त मैं और मेरी जोड़ीदार नैना वहां मौजूद हैं, यानी कि विधान सौदा। और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए जी तोड़ मशक्कत भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस और जेडीएस ने कर्नाटक में की है। ऐसे में जो फल है वो किसे मिलेगा, जनता किसके वादों से ज्यादा लुभती नजर आ रही है, ये जानने के लिए आज हम विधान सौदा के पास भी लोगों से बातचीत करेंगे नैना। बिल्कुल, और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके क्या मुद्दे हैं, खासतौर से विधान सौदा जो अपने आप में बहुत खास जगह हो जाती है। यहाँ के लोग किन बातों को ध्यान में रखते हुए चुनाव में शामिल होते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हाय, क्या नाम है आपका? Hi, my name is Kritika. We come from Delhi today only. नाइस। तो देखिए, दिल्ली वालों को दिल्ली वाले यहाँ मिल गए हैं। कृतिका, आपको कैसा लगा बैंगलोर विधान सौदा? यहाँ का मौसम दिल्ली से कैसा अलग है? Definitely अलग है। अब तो दिल्ली में भी बारिश है, but pleasant weather है, and we just visited the palace, so it's really beautiful. बैंगलोर इज ब्यूटीफुल। Yeah, नाउ द क्वेश्चन इज कि इस बार यहाँ सरकार बदलने वाली है। बैंगलोर की सड़कें देखी, लोगों को देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपने देखा, आपको लग रहा है बैंगलोर अच्छा खासा डेवलप्ड है, या कोई दूसरी सरकार या बीजेपी कांग्रेस यहाँ पे कैसा काम कर सकते हैं? Can't comment on that, but development दिख रहा है और अच्छा होगा तो it's definitely good और टूरिस्ट आएंगे। तो चलिए कुछ और लोगों से उनका ओपिनियन लेते हैं। क्या नाम है आपका? अभिजीत। अभिजीत, कहाँ से आए हो आप? मैं भी पुणे से आया हूँ। पुणे से। हाँ। पुणे का भी मौसम मैंने सुना है बहुत अच्छा रहता हाँ, है। सेम ही है। महाराष्ट्र में तो महाविकास अघाड़ी की अपनी लड़ाई चल रही है, बाजी वहाँ पर शिवसेना मार गई, और यहाँ पर बाजी कौन मारने वाला है? देखो, उसका तो कुछ प्रेडिक्शन में दे नहीं सकता हूँ, बट द थिंग इज जो भी अच्छा काम करेगा वही जीतेगा। जोड़ी बुलेट वाली, जैसा आप जानते हैं, बैंगलोर में है। बैंगलोर यानी कि वो जगह जो थी जहां पर सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें 28 सीटें, और इसीलिए यहाँ के लोगों का मिजाज जानना जरूरी है और जो पहचान है वो बताना जरूरी है। बिल्कुल नैना, और जब पहचान की बात करते हैं हम, बैंगलोर का जिक्र करते ही जहन में ख्याल आता है वो है बड़ी बड़ी कंपनियां। जो थी लोगों का सपना होता है कि अगर वो आईटी सेक्टर में है, मल्टीनेशनल कंपनीज में आते हैं तो उनका सपना है बैंगलोर, और यही वजह है कि यहाँ से युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है, उनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि आखिर बैंगलोर में आईटी हब के जो लोग हैं उनका क्या मानना है। हम आपके खाने पर नजर नहीं डालेंगे, सॉरी। आप लोग यहीं के रहने वाले? Can you speak in English or Kannada? क्या आप हिंदी में बोल सकते हैं एक लाइन? I do not speak Hindi. आप कहाँ के रहने वाले हैं? I'm Bangalore. आप बैंगलोर की रहने वाले हैं, आईटी में जॉब करते हैं। Yeah. इस बार किसकी सरकार? BJP. बीजेपी। देखिए, सबसे पहले तो मुझे बताइए आप क्या खा रहे हैं ब्रेकफास्ट में? थोड़ा इनकी थाली पे फोकस करेंगे। देखिए, ये लंच है। ओ, तो ये है क्या? चपाती हाँ, एंड करी। कैसा स्वाद है? अच्छा लग रहा है खाने में? अच्छा लग रहा है। ठीक है। तो ये, क्योंकि मैं देख रही हूँ स्ट्रीट साइड कल्चर को भी प्रमोट मिलता है और बाकी जो एम्प्लॉयज हैं उनका पॉकेट फ्रेंडली भी हो जाता है। ऐसे में इलेक्शन के मुद्दे नेताओं से आप लोगों के क्या होंगे? स्टार्टअप्स तो बढ़ावा दे रहे, आई मीन इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप देख रहे, जैसे कि मेट्रो, वी आर सेविंग लॉट ऑफ टाइम बाय ट्रेवलिंग मेट्रो, एंड ऑल्सो लाइक जो इंडस्ट्री जो है सेंट्रलाइज है बेंगलुरु में, सो थोड़ा लगता है इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्टेट। आईटी वाले लोग नैना बीजेपी के काम से खुश लग रहे हैं, लेकिन सर्वे कांग्रेस को वोट। हाँ, बीजेपी आने वाला ऐसा लग रहा है। भाई यहाँ पर तो आईटी जो कल्चर है उसके तो लोग जरूर बोलते, जरा इधर की तभी तरफ आते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पर तो हमने एक अलग टेस्ट देखा है। कुछ और आपका हो गया लंच? क्या खाया है? परोठा। परोठा। ऐसे कहाँ के रहने वाले हो? मैं वेस्ट बंगाल का, कलकत्ता। वेस्ट बंगाल से। यहाँ पर क्या करते हो? मैम यहाँ पे डॉक्टर दिखाने के वास्ते आया। डॉक्टर दिखाने के लिए, यानी कि यहाँ पे आपको व्यवस्थाएं अच्छी लग रही है? हाँ मैम, यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, बट हमारे वेस्ट बंगाल में कुछ भी अच्छा नहीं है। बंगाल की चर्चा कर्नाटक तक है, और ज्योति ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये लोगों से बात करना। आप कहाँ के? अरे आइए आइए, मुस्कुरा रहे। कहाँ के आप? बेलगावी से। बेलगावी से हैं। बेलगावी में इस बार क्या लग रहा है? बेलगावी से तो कौन सा भी पार्टी हुआ तो भी नहीं चलता। मेरे हिसाब से बीजेपी रहेगी, कांग्रेस रहेगी, कौन सा भी पार्टी भी आया तो भी विकास नहीं होने वाला। तो देखिए, बैंगलोर जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं, आईटी हब है, साइबर हब है, और ऐसे में दूर दराज के राज्यों से नौकरी करने वाले आने लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के नैना क्या मुद्दे होते हैं और कितना विकास बैंगलोर का पिछले कुछ सालों में इन्हें देखने को मिला, ये इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अविनाश। कौन सी कंपनी में काम करते हैं? TCS। कहाँ से आए अविनाश? बीदर, कर्नाटक से। कर्नाटक से। आप तो यहाँ का लोकल मुद्दा बताइए, बैंगलोर में इस बार इलेक्शन में क्या इशू रहेगा?
इस तो कांग्रेस इज बेटर है कांग्रेस बेटर है बीजेपी को कांग्रेस बेटर है ओ, और अविनाश ने ये इम्पोर्टेंट बात कही। अविनाश, लेकिन ज्यादातर लोग तो अभी हमें मिले हो बड़े बीजेपी ज्यादा बेटर है, ऐसा क्यों है? लेकिन बट बीजेपी 3 साल कर लिया अच्छा। तुम देख लिया मैं गवर्नमेंट जॉब यानी ऑन रिक्वायरमेंट ही नहीं देता है। क्या नाम है आपका? संजना, संजना, कौन से स्टेट से हैं आप? उड़ीसा। उड़ीसा से आई हैं। कहाँ जॉब करती हैं? यहाँ पे स्मार्ट सोल्यूशंस में। अच्छा, कैसा चल रहा है काम? ठीक। मौसम तो मैं देख रही हूँ बैंगलोर का बहुत अच्छा हो रहा है आजकल, लेकिन चुनावी मौसम में वैसे टेम्परेचर बहुत उठ जाता है, गर्मी काफी हो जाती है। तो बीजेपी के नेता आ रहे हैं, कांग्रेस के नेता आ रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है बैंगलोर का बेटरमेंट कौन सी गवर्नमेंट कर पाएगी? गवर्नमेंट कोई भी हो, बेटरमेंट जो कर पाएगी वो करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट से तो हमें कोई लेना देना नहीं है। जो भी रहे, बट बेटरमेंट के लिए जो सोचेगा वो करेगा। देखिए, मेरी जोड़ी नैना उधर जूस निकालने में व्यस्त हैं, तो मैंने सोचा जूस पीने आए आईटी वालों से जरा बात करके देखते हैं कि इस बार वोटर्स किसका जूस निकालने वाले हैं। सर, आपका नाम क्या है? नरसिम्हा। विच गवर्नमेंट डू यू थिंक कि बैंगलोर में इस बार विधायक किसका जीतेगा? सरकार कर्नाटक में किसकी बनेगी? बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस? आई एम नॉट श्योर। लेकिन आईटी वालों के मुद्दे इधर क्या हैं? बारिश में बड़ी दिक्कत हो जाती है, ट्रैफिक में बहुत समस्या हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो सकता है बैंगलोर का? Yeah, now it's improved, right? So compared to 2 months back, I mean, I can see a lot of improvements are there, but they have to continue throughout the 5 years. अच्छा, आप यहाँ पे आईटी सेक्टर में ही हैं, यहाँ पर आप लोगों की एक्सपेक्टेशन सब क्या नजर आती हैं? जैसे कि पहले कम्युनिकेशंस की इशू थे, अभी मेट्रोज आ गए, बन रहा है, तो इट इज़ प्रिटी गुड कि कम्युनिकेशन हो रहा है। प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज बैंगलोर में रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है, पानी भर जाता है चारों तरफ। दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट बिकॉज वी आर डेली कमिंग टू ऑफिस एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी फेस। प्रधानमंत्री का काम देख के लोग मुख्यमंत्री चुनते हैं। आपको लग रहा है कि पीएम मोदी ने जो वादे किए या जो फैसिलिटीज कर्नाटक को शावर किया है, उसके आधार पर लोग यहाँ पे बीजेपी को फायदा देंगे कुछ? देखिए, यहाँ के लोकल इश्यूज या लोकल पॉलिटिक्स के बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट यस, आई वुड से दैट उनको चुनना चाहिए बीजेपी को। वैसे ज्योति, अगर बात की जाती है, भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और उसमें अर्थव्यवस्था में कहा जाता है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी दुनिया की निगाहें हैं अब, और अब ऐसे में उस जगह जहाँ पर सबसे बड़ा आईटी हब है, वहाँ पर लोगों की उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भुवन है। भुवन, कहाँ के रहने वाले हैं? हम उड़ीसा से हैं। उड़ीसा से। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। बैंगलोर का जो दूर दूर, जैसे हम दिल्ली से आए हैं, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, यहाँ की चकाचौंध लगता है कि बहुत बड़ी मेट्रो सिटी हो गई है, लेकिन यहाँ रहने वालों को क्या असलियत नजर आती है कि एक बारिश में बाढ़ हो जाती है, ट्रैफिक की दिक्कतें हैं, सड़कों पे अव्यवस्था है। कौन कौन से इश्यूज पे आपको लगता है कि कौन सी सरकार काम कर सकती है? आई थिंक वैसे मैं सरकार की बात नहीं बोलता, अगर पब्लिक कॉन्शियस है तो वो बहुत बड़ी बात है। पर बैंगलोर की जनता किसे चुनेगी? कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी? क्या लग रहा है आपको यहाँ पर? जिसे भी चुने, जो भी एक्चुअली जीते, कांग्रेस जीते, बीजेपी जीते, XY कोई भी जीते, वो मेन उनको फोकस करना चाहिए कितना अच्छा ही कर सकते हैं। तो स्मार्ट सिटी बैंगलोर का चक्कर काटती हुई जोड़ी बुलेट वाली आपको टेक्निकल पार्क, या ये कहा जाए कि यहाँ का आईटी हब जो है, वहाँ की तस्वीर तो हमने जानी, युवाओं के मुद्दे जाने, लेकिन अब आम जनता के मुद्दे जानना जरूरी है ज्योति, कि लोग क्या चाहते हैं, उनके पसंदीदा मुद्दे क्या है, उनका पसंदीदा नेता कौन सा है। और आखिर बैंगलोर देश भर में क्यों जाना जाता है? दक्षिण का ये एक ऐसा शहर है जो न सिर्फ बेहद ही उभरता हुआ सबसे चमकता शहर है, बल्कि यहाँ की शॉपिंग, यहाँ का टेक्सटाइल और यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह से बाजारों में बढ़ चढ़ कर खरीदारी करते हैं, ये जानने, उनके मुद्दे समझने के लिए अब हम बढ़ रहे हैं यहाँ के कमर्शियल स्ट्रीट की तरफ, जहाँ हमें मिलेगी हर तरह की जनता।
देखिए बैंगलोर की सड़कों पर बुलेट दौड़ाते दौड़ाते अब जोड़ी बुलेट वाली पहुंच चुकी है बैंगलोर के कमर्शियल स्ट्रीट में। एक भागता दौड़ता ये कमर्शियल मार्केट आप देख पाएंगे जहां बहुत सारी गलियां चाक चौबारे आपको दिखेंगे। बिल्कुल, और जैसा कि आपको बता दें, हम बातचीत तो कर रहे हैं और बार बार बात कर रहे हैं कि यहाँ का मौसम भी उतना ही अनप्रिडिक्टेबल है। आप देखेंगे मौसम जरूर बदल रहा है। दूसरी बात ये, जिस कमर्शियल स्ट्रीट में इस समय हम मौजूद है, कहा जाता है ये बैंगलोर का दिल भी है, क्योंकि यहाँ पर लोग दूर दूर से खरीदारी करने के लिए आते हैं। लेकिन देर न करते हुए जरा लोगों का भी मिजाज जानते हैं कि इस बार चुनावों को लेकर वो क्या सोचते हैं, उनके क्या मुद्दे हैं। क्या नाम है आपका? सुहेब। इस साइड आ जाती हूँ। जी जी, आइए। ये बताइए, अच्छा किस चीज की शॉप है आपकी? वॉचेस की है। वॉचेज यानी कि घड़ी। किसका वक्त इस समय अच्छा चल रहा है बैंगलोर वालों के लिए? हर बेंगलुरु वालों का वक्त अच्छा चल रहा है। यस, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट दे वोट ऑन। अच्छा, इलेक्शंस में इस बार किसका वक्त अच्छा लाना चाहते हैं लोग? सी, इट डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल, जो जिसके चाहो वोट करो, बट मोर इम्पोर्टेंट इज लेट्स सी सबके लिए बेस्ट से बेस्ट होगा। क्या लगता है कौन बेस्ट दे रहा है अभी तक आप लोगों को? बीजेपी, जेडीएस, कांग्रेस? सी, एवरीवन हैव गिवन देयर बेस्ट विद देयर इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव्स, मगर ये मीडिया पे मैं इंडिविजुअली बताना इज नॉट राइट, बट लेट देम डू द बेस्ट। मेरे लिए मैटर करता है कि इट्स द डेवलपमेंट। तो नैना, इसे वैसे ड्रीम कैचर्स कहते हैं और ये दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक के मार्केट में आपको नजर आएंगे, जो लोगों के घरों में लगे रहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि ड्रीम कैचर्स को लगाने से हर सपना पूरा होता है। लेकिन सवाल यही है, बैंगलोर की जनता किसका सपना पूरा करने वाली है? तो आइए यहाँ पर जो लोग हैं इनसे बातचीत करेंगे। आप लोग कहाँ के, बैंगलोर से रहने वाले? बेंगलोर मैडम। आपको किसकी गवर्नमेंट अच्छी है, बीजेपी, कांग्रेस या जेडीएस? इसके बाद मैडम आंध्रा। तो वोटिंग करेंगे ना? हम आंध्रा से आंध्रा में है, लेकिन बैंगलोर का काम कैसा है? बेंगलोर में ये काम डेवलपमेंट है इधर? इधर डेवलपमेंट अच्छा, आंध्रा से ज्यादा अच्छा? आंध्रा से ज्यादा अच्छा है नैना। और लेकिन ये कहा जाता है कि सपने जो हैं ये आपके सपने अच्छे करते हैं। भाई ये बताओ, इस बार सपने किसके अच्छे हो रहे हैं और किसके सपने बुरे हो रहे हैं? सभी को अच्छा हो रहा है। सभी को अच्छा हो रहा है। तो सर, आप लोग बैंगलोर के रहने वाले हैं? इतना सूट बूट पहन के मार्केट में मुझे बहुत लोग तो नजर नहीं आते। क्या काम कर रहे हैं आप? वी आर वर्किंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा है। हाँ। वैसे हमारी जो जनता आपको देख रही है वो ज्यादातर हिंदी बोलती है, तो थोड़ा अगर हिंदी आप बोल पाए, उन्हें बताइए कि बैंगलोर में विकास कैसा है और इस बार कर्नाटक में सरकार किसकी बनेगी? वो बोल नहीं सकता, मैं प्रेडिक्शन नहीं दे सकता, बट वी ऑलवेज होप फॉर अ बेटर गवर्नमेंट। सर, लेकिन जो अभी जो गवर्नमेंट है उनके काम से सेटिस्फाइड है? नॉट नेवर फुली सेटिस्फाइड, देयर इज ऑलवेज होप फॉर इंप्रूवमेंट, दे कैन डू बेटर। सर, कुछ लोग कहते हैं कि केंद्र में मोदी है और राज्य में बीजेपी होगी तो ये डबल इंजन ज्यादा तेजी से काम करेगी। कुछ बता नहीं सकते मैम, मतलब हमको तो क्या, लॉजिक ओवरऑल वी नीड गुड इम्प्रूवमेंट ऑन एवरीथिंग, दैट्स ऑल। व्हिच एवर गवर्नमेंट कम्स, आई मीन दे ऑल हैव टू वर्क अपने हिसाब से, उनको द बेस्ट काम करना है बस, और कुछ नहीं। आपको क्या लग रहा है, बदलाव होना चाहिए या सिमिलर? होना चाहिए ना, होना चाहिए। अभी जो भी है, देखिए रोड्स हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट है, बैंगलोर के अपनी प्लसेस हैं, माइनसेस हैं, वो उन माइनसेस को प्लस करने हैं और कुछ नहीं। तो इस बार चुनाव को लेकर क्या लग रहा है, क्या माहौल है, क्या चाहते हैं लोग? लोग परिवर्तन चाहते हैं। लोग परिवर्तन चाहते हैं? जी। किस तरह का परिवर्तन चाहते हैं? देखिए यहाँ पे सड़क देखिए, इतना विकास हो गया है। 3.5-4 साल से यही हुकूमत है, उससे पहले येडियुरप्पा की सरकार भी थी, उन्होंने भी यही विकास किया था। तो ये बार सरकार बदलेंगे, विकास क्या होता है देखेंगे। तो देखिए, वैसे यहाँ बाजार में काम कर रहे हैं तमाम लोगों से तो हम बातचीत कर रहे हैं, यहाँ आ रही जनता से बात करते हैं, लेकिन बैंगलोर की एक हाईफाई तस्वीर आपने देखी होगी, तो दूसरी तस्वीर इस मार्केट की भी है नैना, इस टूटी फूटी सड़क की भी है, और यहाँ मौजूद गंदगी जो है ये भी लोगों के लिए एक मुद्दा है कि बैंगलोर की एक छवि ये भी है। सफाई की दरकार है, स्वच्छता की दरकार है, बेहतर सड़कों की दरकार है, और इसीलिए बेहतर सरकार की उम्मीद में क्या बीजेपी को यहाँ के लोग चुनते हैं, जेडीएस से खुश होते हैं या फिर कांग्रेस को मौका देते हैं? इसी सवाल पर लगातार हमारी आगे बातचीत लोगों से जारी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, क्योंकि अगर बैंगलोर की बात करते हैं, बैंगलोर चूंकि स्मार्ट सिटी है, लेकिन जो उसकी स्मार्टनेस का एक और तरीका, यहाँ पर सकरी गलियों में जब गाड़ियां इस तरह से भरती हुई आगे बढ़ती हैं, रोडे आपको टूटे हुए नजर आएंगे। ये वही बैंगलोर है 28 सीटों में। जब पिछली बार कांग्रेस को अच्छी सीट मिली, उसके पहले बीजेपी को अच्छी सीट मिली, लेकिन लोगों का कहना है वो मौका सबको जरूर देते हैं, लेकिन उनके हाथ में क्या लगता है ये सड़कें जरूर बताती है। इस बार किसे देंगे वो जानते हैं। यहाँ से अभी मौजूदा विधायक कौन है? रिजवान अरशद। अच्छा, वो किस पार्टी से है? कांग्रेस से है। हाँ, तो इस बार लोग परिवर्तन चाह रहे लग रहे हो? नहीं, वही बेस्ट है, वही बेस्ट है आदमी। बेस्ट है। पूरे राज्य में आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस की सरकार बन पाएगी या बीजेपी फिर से अपना झंडा बुलंद करेगी? देखेंगे इंशाल्लाह। कांग्रेस की तो बहुत सारी उम्मीदें हैं। उम्मीद है? हाँ, राहुल गांधी से आप लोगों को उम्मीदें हैं? हाँ। राहुल गांधी या मोदी जी?
राहुल गांधी। जिस तरह की यहाँ की पॉलिटिक्स को अनप्रेडिक्टेबल मान रहे हैं, मौसम भी अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है, बारिश हो चुकी है। इमरान पाशा। इमरान पाशा भाई, बदलाव या यही सरकार? बदलाव। क्यों? बीजेपी एक्चुअली क्या है मैडम, बीजेपी अच्छा है सरकार, जब तक येडियुरप्पा था तब तक सरकार अच्छी थी। जैसे येडियुरप्पा हमारा स्टेट मिनिस्टर बदल गए, बहुत सारे चीजें चेंजेस हो गई है यहाँ पे। कांग्रेस के नेता बिक गए ना, भ्रष्टाचार था ना। भ्रष्टाचार पहले से भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। भ्रष्टाचार तो बदलता नहीं। भ्रष्टाचार खत्म कैसे होगा? नहीं वो मोदी जी कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। खत्म ही नहीं होगा, वो कुछ भी हो जाए भ्रष्टाचार तो खत्म ही नहीं होगा। खुशी होती है ठीक जैसे किसी छोटे बच्चे को उसका फेवरेट खिलौना मिल गया हो। देखिए साउथ की सबसे फेमस जो डिशेस होती हैं उनमें से एक ये मसाला डोसा, गर्मा गर्म, और वो भी केले के पत्ते पे सर्व किया गया है। अक्सर अगर आप दक्षिण भारत आए हो तो आप देखेंगे कि केले के पत्ते पे सर्व किया जाता है। तो नैना, ये यूनिक स्टाइल हमने देख लिया डोसे का, आपको कितना पसंद है डोसा? मुझे भी डोसा बहुत पसंद है। जो शुरुआत करें, पहले कुछ पेट पूजा फिर काम दूजा। बिल्कुल, चलिए। कर्नाटका की राजधानी बंगलुरु में आज सुबह से शाम तक अपनी बाइक दौड़ाने के बाद फिलहाल हम दोनों इस कंक्लूजन पर आ गए कि ये कहना जल्दबाजी होगी कि किसकी सरकार बन रही है। बिल्कुल ज्योति, और यही मुझे लगता है कि हम ट्रैफिक में खुद काफी देर से फंसे हुए हैं और यही जनता भी जरूर फंसी होगी। इसी के साथ जोड़े बुलेट वाली की आज की इस एपिसोड में फिलहाल कहते हैं सबको नमस्कार और चलते हैं अगले शहर की तरफ। तब तक के लिए बाय।